ओके। आई होप सो कि मेरी स्क्रीन अभी आप लोगों को नजर आ रही होगी। चलें, सही है। ओके, भी इस कोड में जरा प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं हम इसे। तो ये हमारा जो लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे, अभी इसे हम रन भी कर लेते हैं साथ में यहाँ पे। ठीक है, npm start। सो लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, हमने एक स्लाइस बनाई थी, एटो कार्ड की, इस फंक्शनलिटी पे काम किया था। तो आज इसे हम जरा आगे लेके चलेंगे और कुछ इस तरह के कुछ फंक्शंस और बनाएंगे, और इसको फर्दर यूज किस तरह करना है वो हम देखेंगे इसमें जरा भी। तो एक दफ़ा प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाए, फिर इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं आज। उससे पहले अगर आप लोगों का कोई सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से भी। सुमीत, आपका हैंड रेज है। नहीं सर, वो गलती से हो गया था। कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास ऐप हमारी जो लोड हो चुकी है। ओके, तो इसमें हमने डिस्पैच का जो हमारी हुक है उसको यूज़ किया, और सिलेक्टर की हुक को यूज़ किया था। सिलेक्टर की जो हुक है वो यूज़ होती है जब हम डाटा को स्टोर से मंगवा रहे होते हैं। डिस्पैच बाय नेम भी है, जब स्टोर में डाटा भेजने के लिए कोई हमने फंक्शन कॉल करना है तो हम डिस्पैच को कॉल करते हैं। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ये एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी के लिए जस्ट एक ऐड का काम किया था, जिसे मैं लोकल होस्ट यहाँ पे रन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक आइटम मेरे स्टोर में ऐड हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमने लास्ट टाइम मैप भी करवा लिया था। ऐसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है कि जैसे मैंने ऑलरेडी इस कैजुअल प्रीमियम शर्ट को ऐड किया, मैंने दोबारा क्लिक किया तो अगेन ऐड हो गई है। होना क्या चाहिए था कि ये अगेन ऐड ना होती, इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती, और इसकी जो प्राइस है जो भी है वो इसकी ऐड हो जाती। तो यहाँ पे हमें चेक लगाने की जरूरत है कि अगर ऑलरेडी एक आइटम एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उसे दोबारा ऐड नहीं करना। ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं इसके लिए बिहाइंड द सीन, अगर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं, हमने एक अरे बनाई है और अरे के अंदर ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल होता है। इसे हम कॉल कहाँ पे कर रहे हैं वो आप यहाँ सर्च से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आप जहाँ वैसे भी, सर इट्स अप टू यू। यहाँ पे हमें बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट्स कार्ड के अंदर ये यूज हो रहा है। सो हमने उस फंक्शन को यहाँ पे पहले डिस्पैच को हमने हुक को कॉल किया, ये लास्ट में, ये डिस्पैच की हुक। ओके, इसको हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करवाया, और फिर इसको हमने यहाँ पे जस्ट लाइक अ फंक्शन कॉल कर लिया, इसने उस ऐड टू कार्ट फंक्शनल को कॉल कर लिया जो हमने हुक में वहां स्लाइस में बनाया हुआ है। मतलब जो यहाँ बना हुआ है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज का ये नहीं है, ये वाला हमारे पास, ये जो हमारा फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे इसमें कॉल कर लिया, और इसके अंदर हमने मैप करवाया हुआ था प्रोडक्ट्स को। तो मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दिया इस फंक्शन के अंदर। जब मैं यहाँ से एक आर्गुमेंट भेज रहा हूँ तो जब मैं स्लाइस में आऊंगा दो चीजें रिसीव कर सकता हूँ यहाँ पे। एक हमारी स्टेट होती है और एक हमारे पास एक्शन होता है। स्टेट क्या है, वो हमारे इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। जो भी हम यहाँ पे स्टेट बनाएंगे वो इसके अंदर हमें एक्सेस हो जाएंगी। और एक्शन है, एक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि मैंने कंसोल करके दिखाया, जिसे अभी दिखेंगे भी हम। इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं, एक टाइप और एक हमारे पास पेलोड होता है। एक हम यहाँ से टाइप निकाल सकते हैं जो कि यहाँ दिखा भी रहा है कि आप टाइप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो,
और एक हमारे पास पेलोड है। पेलोड में वो चीज मिलती है जो आप वहां से भेज रहे हो आर्गुमेंट में। डन है। तो वो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैंने कहा स्टेट, उसके अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट मिला, उसे मैंने कहा प्रोडक्ट्स, और उस अरे के अंदर मैंने पुश करवा दिया अपने उस ऑब्जेक्ट को जो मुझे रिसीव हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इस अरे में चला गया। फिर हमने क्या किया कि हम चले गए यहाँ पे, जो हमारा ड्रार है, ये कार ड्रार। सो इसके अंदर जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, यूज सिलेक्टर हुक है जो कि डाटा मंगवाने के लिए, ये हमसे एक एरो फंक्शन लेता है जो कि मैंने यहाँ पे इसे पास किया। इसके अंदर हमने हमने पैरामीटर स्टेट दिया। स्टेट के अंदर हमारे पास वो सारी की सारी स्लाइसिस आ जाती हैं जो हमने स्टोर में दी होती हैं, जैसा कि यहाँ पे ये। तो यहाँ पे कार्ड स्लाइस थी जिसके अंदर मैंने अपना ये काम किया था। अभी आप देख रहे हो ना, कार्ड स्लाइस कहाँ से आ रही है, कार्ड स्लाइस से आ रही है, और ये वो कार्ड स्लाइस है। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टोर में यहाँ पे की वैल्यू पेयर में रखा था। तो मैंने इस स्लाइस को गेट कर लिया अपने इस कार्ड ड्रार के अंदर स्टेट डॉट कार्ड के साथ। सो इसके अंदर मुझे अगेन एक ऑब्जेक्ट मिला और ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे प्रोडक्ट्स मिल गई। तो उन प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे मैप करवा दिया। सो ये हम प्रीवियसली काम कर चुके हैं। अब इससे फर्दर हम आगे काम करेंगे कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है। अब यहाँ पे ये जो हमारा एक काम है कि हमने अगेन क्लिक किया, थर्ड टाइम करो, 3 टाइम यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अभी इसके हम चेक लगाते हैं, इसको हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करने की जरूरत है कि हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो आइटम है वो ऑलरेडी एडिड है या नहीं है। सो आप में से कोई बता सकता है कि अगर मैं चेक लगाना चाहूँ, हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमारे पास एक अरे है और अरे पे आपने चेक लगाना है कि उसमें आइटम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, किस तरह से अप्लाई करोगे? जी। मैप, अच्छा मैप लगाओगे, सही। सादा आपको क्या लगता है? सर फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाएंगे, हाँ। मैप नहीं, फिल्टर लगाएंगे। मैप, फिल्टर बेहतर ऑप्शन है, या फाइंड, ठीक है। सो अभी मैं फाइंड के साथ जाऊंगा। फिल्टर और फाइंड में क्या डिफरेंस है, मुझे ये बताओ। सर फिल्टर जो होता है वो भी मैप की तरह ही काम करता है, इटरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वो जो है हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। और सर फाइंड का मुझे आइडिया नहीं है। सुमीत ये बताओ कि मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है? सर मैप और फिल्टर। हम्म। जी, दोनों में सर क्या डिफरेंस है? फिल्टर जो है हमें मतलब फिल्टर आउट करके देता है, और मैप हमें हर एक चीज आइटरेट करके देता रहता है। देखो, मैप के अंदर आपने एक कंडीशन लगाई, फिल्टर वाला काम कर सकते हो, लेकिन उसका जो रिटर्न है ना उसमें डिफरेंस है। मैप आपको एक रिटर्न ही अरे करेगा, ठीक है, एक अरे ही देगा। बट उसमें वो ऑब्जेक्ट वो मतलब वो देता है आर्ग्यूमेंट। हाँ, जो कंडीशन जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर जाएगी वो तो एज इट आएगा, बाकी जो उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या आएंगे, अनडिफाइन आएंगे वहां पे मैप के अंदर। अगर 10 आपके पास इसमें आइटम्स पड़ी हैं और आपने कहा कि चेक करो जिसकी आईडी 1 है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मतलब वो उसको चेक करेगा, जो एग्जिस्ट करता है उसको दे देगा, बाकी सबको अनडिफाइन कर देगा। जो फिल्टर है, फिल्टर क्या करेगा, अगर यही काम फिल्टर से करो, फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ वही रिटर्न करेगा जो मैच करेगी जिस ऑब्जेक्ट की आईडी, बाकी कोई अनडिफाइन वाला काम नहीं करेगा, लेकिन ये भी एक अरे ही रिटर्न करेगा। ठीक। तो फाइंड में क्यों चूज कर रहा हूं, उसकी रीजन है। फाइंड क्या करेगा, अरे पे ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें एक अरे रिटर्न नहीं करेगा, हमें जस्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि सबसे पहले मैच कर जाएगा। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट उसमें मैच कर गया सिर्फ वही ऑब्जेक्ट देगा, ना कि अरे देगा। तो यही वजह है कि मैंने फिल्टर को चूज नहीं किया, हालांकि ये काम फिल्टर से भी हो सकता है। फिर मुझे मैं अरे के अंदर से ऑब्जेक्ट को उसके कह लो कि इंडेक्स के साथ डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैंने फाइंड का मेथड यहाँ पे चूज किया अभी। उसके साथ हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी हमारा जो आइटम है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं अपने यहाँ पे इसमें आता हूँ स्लाइस के अंदर, ये हमारी यहाँ पे कार्ड स्लाइस, यहाँ पे कंसोल लगा रहने दो फिलहाल। ओके, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो आइटम आ रही है, जो भी हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसे चेक कर लो, इज एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, वेरिएबल बना लिया मैंने। अब मैं चेक किस में करूंगा, इस अरे के अंदर चेक करूंगा कि जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वो इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो क्या करूंगा, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, ओके, इसके ऊपर लगाऊंगा, ये अरे है तो ये सारे मेथड्स आगे, इसमें मेथड मिलेगा फाइंड का, ये मैंने लगा लिया। ये मेरे से क्या लेगा, एक एरो फंक्शन लेगा। मैं कहता हूं इसमें एरो फंक्शन क्या दे दो, आप कह दो एक आइटम, ये आपको यहाँ पे अगर आइटम इसके अंदर जो ऐड होगा उसमें आईडी होगी, यकीन मुझे पता है जो यहाँ से आइटम्स आ रहे हैं हमने आईडी रखी हुई है, तो आईडी अगर जिसमें है, अगर वो इक्वल है किस आईडी के, अब यहां बताना मुझे किसके, जो हमारा पेलोड है, हमारा यहां से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, पेलोड डॉट आईडी के, इसे मैंने चेक कर लिया। मैं आपको पहले दिखाता हूं कि यहाँ पे ये काम करेगा कि नहीं, और ये पेलोड आईडी का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमने पहले इसका देख लिया था रिस्पॉन्स जब हम काम कर रहे थे, तो इसको दोबारा देखते हैं एक दफा। सो मैं यहाँ पे कंसोल में आता हूँ, कंसोल में यहाँ पे आ गया, ये मैंने जरा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी होपफुली आपको यहाँ पे प्रॉपर नजर आ रहा होगा। मैं इस ऐड पे वो फंक्शन चलेगा, मैंने कॉल किया, यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट कॉल हुआ हमारा, जिसमें दो चीजें, एक टाइप एक पेलोड है, और इसके अंदर पेलोड में क्या है, हमारे पास आईडी है। तो मैंने इसीलिए इसको पहले इस एक्शन से क्या किया, डीस्ट्रक्चर करके निकाल लिया, मैंने यहाँ पे कह दिया इसमें आईडी होगी। अब देखते हैं हमारे पास, अब ये वाली जो हमारी लॉजिक है फाइंड की काम कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ एक और लॉग लगाता हूँ, और लॉग लगा के यहाँ पे इसको भी देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर लेता हूँ, फिल्टर को भी अपडेट करता हूँ। अब फर्स्ट टाइम क्या देगा मुझे, अनडिफाइंड देगा, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है, अरे तो हमारी एम्प्टी है। अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ तो क्या करेगा, मुझे वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब ये आइटम उसमें एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे इफ एल्स का काम चल सकता है। मैं कहूंगा यहाँ पे अगर इफ एग्जिस्टिंग आइटम है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे नॉट के साथ लगाना चाहिए, या फिर हमें, बल्कि नॉट की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे, एल्स क्या करेंगे, हम पुश करवा देंगे ये वाला काम जो हम पहले कर रहे हैं, ये लाइन यहां से कट करके हम एल्स के केस में ले आते हैं। ओके, अब क्या होगा, मैं फिलहाल यहाँ पे दिखाने के लिए एक अलर्ट रन करवा देता हूं, ऑलरेडी इन, ये लो मैंने सिंपल अलर्ट दिखा दिया। अभी देखते हैं, अब मैंने जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने इसको क्लिक किया, फर्स्ट टाइम तो ऐड हो गया, अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो मेरा अलर्ट चल गया, और इस दफा क्या है, वो इसमें ऐड भी नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल हमारे पास आइटम एक ही है, तो ये तो हमारा चेक लग गया। अब हमें कुछ इसको बेहतर करना है। सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पे उसको दिखाना है कि भाई इसकी कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुई है। ये जो ऐड टू कार्ड है, यहाँ पे हमें इसमें कोई स्पैम कुछ चीज रखेंगे जहां पे क्वांटिटी दिखाएंगे, यहाँ पे कोई स्पैम बना लेते हैं जिसमें हम इसकी क्वांटिटी शो करवाते हैं। डन है, तो हम अपने इस ऐड टू कार्ड में आते हैं, और सिंपल सा जो आजकल मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ जेएस लोकेटर की, यहाँ पे ये मुझे डायरेक्ट हेल्प करता है मेरे कंपोनेंट में स्विच करने के लिए। डन है, तो यहाँ पे कस्टम, ओके, और ये कह रहा है नो सोर्स फाउंड, ओके, हमारा क्लिक हमने गलती का किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे है, ये तो गलत है यार, ऐसा करता तो कभी नहीं है। चले, अभी कुछ पंगे कर रहा तो करने दो। इसे शायद मिल नहीं रहा है सोर्स वगैरह, वरना बहुत अच्छा काम करती है। मैं प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है उसमें ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है फाइल्स को जिसमें आपने काम भी नहीं किया होता। खैर अभी तो पता है, हम डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड हमारा जो है, ये रहा, ये कार्ड है।
सो इसके अंदर जो हमारे पास ये टाइपोग्राफी टाइटल लिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं, इसमें एक डिव लेते हैं, यहाँ डिव पे क्या करेंगे हम एक दिखा देते हैं स्पैम। स्पैम में क्या होगा, KOTY, और यहाँ पे हम क्वांटिटी दिखाएंगे। बट ये क्वांटिटी आएगी कहाँ से, यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका बेहतर हल क्या है कि इसको भी आप क्या करो, एक डिव में रैप कर दो, ताकि आपको स्टाइलिंग कम से कम करनी पड़े। अच्छा, यहाँ पे ये ओके, शायद यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही काम करेगा ये तो यार, देखा ये टाइपोग्राफी लगी हुई है और वो एक ब्लॉक लेवल है। ओके जी, अभी हमने इसको डिव में रैप किया तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। एम इसमें लगा दिया हमने यार, या फिर स्टाइल ही करवाएगा मेरे से अभी। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है, वो चाह ये रहा है कि भाई इसको अगर आपने सही चलाना है तो इसको यहाँ पे चाह दो, ऐसे कर दो, तो ये साथ में रहेगी क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, और बाकी वो हमें नीचे दिखेगा यहाँ पे। अब क्वांटिटी दिखाएंगे, अब इसकी क्वांटिटी क्या है, 1 है। अब क्वांटिटी को हम कैसे दिखाएंगे, अभी हमने, अब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पकड़ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की अरे में हमें मिल रहा है, ये आप कंसोल लगा के देख लो, यहाँ पे ये कंसोल को अपडेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसके अंदर ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें कोई क्वांटिटी का कोई की वैल्यू पेयर मिल ही नहीं रहा, ऐसे ही है। तो जब मिल ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या है, आपने सेपरेट ऑपरेटर का कंसेप्ट पढ़ा था, किस किस को याद है कि सेपरेट ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा होता है? जी सर वो हाँ हाँ बोलो। सर वो पहले वाली अरे को एज अ डिस्क रहने देता है, स्प्रेड ऑपरेटर उसमें न्यू एलिमेंट्स को ऐड करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है। तो कुछ चीज हमने ऐड करनी हो या अपडेट करनी हो तो हमारे पास ES6 का फीचर है जिसे हम अभी यूज करेंगे। अब ये हमें काम कहाँ पे करना चाहिए, मुझे ये बता दो, आपको गैस होना चाहिए इतना कि हमने कार्ड के अंदर ये काम कहाँ पे करना है। ये आपके पास स्लाइस यहाँ पे ये रही, बताओ कहाँ पे कर सकते हैं, मतलब गैस लगा लो। सर ये मतलब हम एग्जिस्टिंग आइटम में ही करेंगे। एग्जिस्टिंग आइटम में नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आइटम यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अब ये हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा, और मैंने कह दिया यहाँ पे 3 डॉट, डन। इसमें अब हम कुछ करेंगे, सेपरेट की हेल्प से एक नई चीज ऐड कर देते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी। बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जब भी आइटम ऐड होगा तो उसमें एक 1 ऐड हो जाएगी आइटम उसकी क्वांटिटी, ठीक है, जी सही। सर। अब ये तो चीज होगी यहाँ पे। अब इसी के साथ क्या है कि मुझे यहाँ पे एक और काम करना है। वो काम क्या होगा, वो यही कि भाई साहब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तो फर्स्ट टाइम ऐड होगी क्वांटिटी, चलो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। अभी जो आपके पास वो अरे आएगी, यहाँ पे आप कार्ड आर में आ जाओ, तो ये जो अरे आएगी इसके अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आप इस तरह दिखा दो कि प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, डन। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लो, अगर अनडिफाइंड का केस है तो क्रैश ना करे यार। तो अभी आपको जैसे आपने एक ऐड किया तो आपको क्वांटिटी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट से 1 ऐड होगी। अगर मैंने इसको दोबारा क्लिक कर दिया, अब क्या है, अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिखा तो रहा है बट यहाँ पे क्वांटिटी उसकी ऐड होनी चाहिए ना, और यहाँ से दिखा भी दे कि भाई ऐड हो गया है, तो हमें अलर्ट को वहां से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसकी क्वांटिटी क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ऐड करवा देंगे। सो अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग आइटम है वो क्या निकाल लिया, इस अरे से निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई हमारा जो एग्जिस्टिंग आइटम है, इस ऑब्जेक्ट में क्या होगी, एक आपको क्वांटिटी करके वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, आपने +1 करना है, तो प्लस इक्वल ये लगा लो, इसका ये शिफ्ट और इक्वल और 1, इसको आप फॉरवर्ड कर लो,
अब क्या करेगा, ऑलरेडी एडिड है तो आप में इसकी क्वांटिटी को करेगा इंक्रीज कर देगा। मैंने 2 टाइम्स क्लिक किया तो यहाँ पे अब क्वांटिटी इसकी 2 होनी चाहिए जो कि मिल रही है हमें। अब इसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सही है। अभी साथ में हमें यहाँ पे इसको रिमूव और ऐड भी करवाने का काम करना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं, उससे पहले उसका यूआई यहाँ पे बना लेते हैं। यूआई के लिए क्या है, मैं एमयूआई से एक बटन उठा लेता हूँ, एमयूआई आइकन में चलते हैं। एमयूआई आइकन से एक आइकन ले लेंगे माइनस का। ये मिनिमाइज का है, माइनस का बिल्कुल सेंटर में, रिमूव वाला ही चलेगा, काम करेगा हमारा। रिमूव, रिमूव ये रहा। ओके, इस पे क्लिक कर लिया हमने। तो कार्ड ड्रार में आते हैं यहाँ टॉप पे, और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी। सो ये हमारे पास यहाँ सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक डिव ले लो, डिव के अंदर आप क्या करो, बटन ले लो जो कि एमयूआई से आएगा। बटन कुछ इस तरह से हमारा होगा कंपोनेंट में, बटन जो क्या इंपोर्ट कर लोगे कहाँ से, एमयूआई से, और यहाँ पे ये आइकन दिखा दो। सो क्या दिखा रहा है हमें, अभी यहाँ पे आइकन दिख रहा है। डन है। इसका आप कलर वगैरह चेंज कर लो जैसा भी आप चेंज करना चाहते हो, तो इस मसला कोई नहीं है। यहाँ पे शायद आपको कलर का प्रॉप मिल रहा है, ये मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे इन्फो प्राइमरी और ये कलर है, मैं एरर कलर दिखा रहा हूँ रिमूव के लिए क्योंकि डिक्रीज करेगा, तो रेड सा कलर ठीक है। ओके, ऐसे यहाँ पे एक और आप आइकन पकड़ लो ऐड का, ये प्लस का आइकन हमारा चलेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसी बटन को आप ये कर लो, रिपीट कर लो, और टॉप में इसकी इंपोर्ट ऐड कर लो, ये आइकन यहाँ से कॉपी और यहाँ पे दिखा दो। और इसके लिए कलर जो आपका है वो सक्सेस का दिखा दो क्योंकि ग्रीन सा कलर होगा, काम करेगा ये। एक ऐसे यहाँ पे आप डिलीट का भी दे सकते हो, डिलीट भी कर सकता है। फिलहाल हम इस पे लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे आप एक बटन इसका, हाँ अभी साइज ज्यादा लग रहा है, एक काम करो साइज आप यहाँ पे कर दो इसका स्मॉल, ऐसे इसको करो कॉपी, यहाँ पे फॉर्मेट। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे बटन, एक यहाँ पे डिलीट का बटन बना लेते हैं। अभी हम बनाना क्या है, सिंपल से इसको यहाँ पे कुछ ऐसे करना है, और यहाँ पे आप लिख दो डिलीट का आइकन ले आओ, बल्कि बेहतर है आइकन दिखा रहे हो तो डिलीट का आइकन यहाँ से पकड़ते हैं, डिलीट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे। यूआई में इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बनाओगे जब इसको तो थोड़ा सा बेहतर कर लेना यूआई को। और डिलीट का भी हम दिखाते हैं ये एरर वाला कलर। ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास यूआई बन गया इसका। अब दिखाना क्या है कि इस पे हमारे माइनस करने पे क्वांटिटी कम होनी चाहिए, डिलीट पे ये आइटम रिमूव हो जाए, प्लस के अंदर यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, बजाय कि मैं यहाँ पे आके दोबारा क्लिक करूं और क्वांटिटी इसकी ऐड हो। तो यहीं पे काम करना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसके लिए करेंगे हम रिमूव का, ठीक है, या इंक्रीज और डिक्रीज वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रिमूव वाला करते हैं, एक तो मतलब डिट्टो खत्म हो जाए हमारा। तो यहाँ पे हमारे जो कार्ड स्लाइस है, यहाँ पे हम रहते हुए एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, रिमूव, रिमूव फ्रॉम कार्ड आइटम। ठीक है, ये हमारा एक नेम हो गया। ये हमसे क्या लेगा, एक एरो फंक्शन बनेगा यहाँ पे सिंपल, स्ट्रिंग में नहीं वैसे ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसकी दो हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर लेंगे, एक स्टेट होगी, एक हमारे पास यहाँ पे एक्शन होगा। स्टेट में क्या है कि हम ऑलरेडी चेक करेंगे कि भाई किस आइटम को डिलीट कर रहा है। अब फंक्शन एक है, मुझे इसमें पता पहले ये करना है कि किस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हुआ है। यही चीज है ना, कि मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट जिसको वो डिलीट करना चाह रहा है, वो कैसे मैं फाइंड करूंगा। कोई माइंड में लॉजिक समझ आ रही है किस तरह से फाइंड करें हम वो चीज, कि भाई किसको उसने डिलीट करना चाहा। सर जो मतलब कॉल हुआ है वो उसी को कर दें डिलीट, उसके लिए लॉजिक बनानी होगी हमें।
नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले पता चले कि भाई कैसे पता चले कौन सा हमारा आइटम डिलीट होना करना चाह रहा है यूजर। मतलब आइटम हमारा कौन सा वो डिलीट करना चाहता है। हाँ, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? सर आईडी के थ्रू। एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारे पास यहाँ पे ये अगेन है, तो यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि वो आइटम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन सा आइटम है, वो एग्जिस्टिंग आइटम कौन सा है। वो सेम ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे एक्शन में कुछ मिल नहीं रहा है। यहां से आप भेजो, ये आप ऐसे ही कर लो, सारा कॉपी पेस्ट कर होगा। अब यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे कि भाई कौन सा आइटम पहले क्लिक हुआ है। डन। अब इसके लिए पहले मुझे इसे कॉल करना होगा। इसमें जाऊंगा यहाँ पे कार्ड ड्रार के अंदर, और यहाँ जो डिलीट का बटन है इसके ऊपर लगाऊंगा मैं एक ऑन क्लिक लगा देंगे। यहाँ पे हमारा एक एरो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर हम लेंगे यूज कॉन्स डिस्पैच। ठीक है, यूज डिस्पैच को यहाँ पे कॉल कर लो, हुक को आप इसे इंपोर्ट कर लो आप, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पास कर देंगे एज इट। डिस्पैच का मैंने यहाँ पे लिया, इसको कॉल किया, इसके अंदर मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया जो हम बना के आए हैं, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे भी यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा इंपोर्ट में, रीजन ये कि हमने यहाँ पे जस्ट को बनाया अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और अब जाके दोबारा इसे गेट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा, ये मिल गया यहाँ पे। अभी क्लिक किया, और इसके अंदर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है एज इट पूरा का पूरा यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज देंगे हम। अब काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा, उसको यहाँ पे हमने डिस्टर कर लिया, उसकी आईडी को पकड़ा, चेक कर लिया कि जो आइटम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। यहाँ तक तो पहुंच गए कि आइटम हमने निकाल लिया, अगर यहाँ पे सही काम कर रहा है। अब क्या करना है, फिल्टर के मेथड के साथ हमें अपनी स्टेट को अपडेट करना है, सिंपल। तो क्या करोगे आप, स्टेट डॉट करके क्या आ जाओ, जो भी उसके हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इसमें। इसको हमने करना है अपडेट, तो इसमें करेंगे स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट, ये अरे है, इसमें फिल्टर लगा दो। फिल्टर क्या लेगा आपसे, एक मतलब एरो फंक्शन लेगा, आइटम, आप यहाँ पे कहते हो आइटम डॉट आईडी, ठीक है, नॉट इक्वल इक्वल किसके, एग्जिस्टिंग आइटम डॉट आईडी। जो भी आपका आइटम वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, या सिंपल ये भी लेने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये भी हमारा यहाँ से चल जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है ऑलरेडी, क्यों लगाएं फिर। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आया उसी के अंदर से हमें अगर जिसकी आईडी हमारी मैच कर चुके हैं उसको क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो फिल्टर वो हैंडल कर लेगा चीज। अभी देखते हैं वो चीज यहाँ से रिमूव हो रही है कि नहीं, अगर सही है फंक्शनलिटी काम करेगी तो वहां से रिमूव होना चाहिए। मैंने यहाँ से ये 2-3 आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए। इसका यूआई अभी फोकस होने वाला है, क्योंकि उसको हमें कॉलम के साथ हैंडल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्लिक किया तो आइटम डिलीट, इस पे क्लिक किया आइटम डिलीट, इस पे क्लिक किया आइटम हमारा डिलीट हो गया, मतलब फंक्शनलिटी हमारी सही काम कर रही है। अभी हमें इस तरह यहाँ पे काम करना है इंक्रीज और डिक्रीज का। चलो ये तो फंक्शन हमारा सही बन गया। अब प्लस माइनस का भी हमारा काम करना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे हम इंक्रीज और डिक्रीज का क्या है वो काम करेंगे। तो सिंपल अपने यहाँ पे ये रहते हुए हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, इंक्रीज, बल्कि हम एक्स्ट्रा फंक्शन क्यों बनाए, आई थिंक सो हम ये काम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। जो हमारा ऐड टू कार्ड का यहाँ पे बना हुआ है, बजाय कि मैं एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाऊं उसको कॉल करूं, मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करता हूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके चेक करेगा कि वो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसके अंदर रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी में एक ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल सा अगर मैं यहां से इसी को कॉल कर लूं तो काम हो जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल इस ऑन क्लिक को यहां से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और ऐड के आइकन पे आते हैं, यहाँ पे लाके, और यहाँ पे जो ऐड टू कार्ड का जो हमारा है उसको कॉल कर लेते हैं, बस सिंपल काम हो गया, एक्स्ट्रा फंक्शन की जरूरत ही नहीं रही है बनाने की।
तो अभी जरा टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने प्लेस पे क्लिक किया तो इसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है, मतलब वही चीज यहाँ पे फंक्शन हमारी लॉजिक काम कर गई है। इस पे क्लिक किया क्योंकि हमने वहां चेक कर लिया था कि भाई कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है जिसको वो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो यकीनन उसने फाइंड किया, सिर्फ उसी को अपडेट किया जिसको हमने क्लिक किया यहाँ पे। अगर ऐसे ही मैं रिमूव पे चाहूँ तो रिमूव के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये है कि डिक्रीज क्वांटिटी के लिए हमें बनाना ही पड़ेगा, इसके लिए हम वो नहीं कर पाएंगे। सो इसी के साथ हम यहां पे करते हैं डिक्रीज क्वांटिटी, और यहां पे हमारे पास स्टेट, और हम भी करेंगे एक्शन को ले लेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि भाई किस आइटम को उसने डिक्रीज करना चाहे, उसके लिए हम यही काम करेंगे। इसको यहाँ से हटा दो, कोई मसला नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि कौन सा आइटम डिक्रीज होना करना चाह रहा है वो। अब इसमें रहते हुए जो हमारे हमने यहाँ पे जो ये लगाया फंक्शन, इसी को दोबारा कॉपी कर लो इस लाइन को, और यहाँ पे आप रहते हुए आप इफ लगा दो चेक के साथ। अगर आइटम एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करेगा, हमारे पास ये काम हो जाएगा, और यहाँ पे करना उसने माइनस करना है प्लस के बजाय, उसकी क्वांटिटी को पकड़ेगा और उसमें माइनस कर देगा, सिंपल। तो इसे टेस्ट करते हैं जरा। अभी ये दो आइटम्स मैंने ऐड किए, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे आइटम, ये कॉल नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी, बस बनाया ही है, कॉल नहीं किया। तो पहले इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के बाद हम आते हैं अपने कार्ड ड्रार के अंदर, यहाँ पे ये ऑन क्लिक आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, और इस बटन के ऊपर आप क्या करो, ये ऑन क्लिक लगा दो, फॉर्मेट कर लो, ऐड टू कार्ड की जगह कर लो आप डिक्रीज डिक्रीज क्वांटिटी, ये कर लो आप कॉल। ठीक है, तो सिंपल। अभी देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं। अब काम करना चाहिए अगर वो फंक्शनलिटी सारी सही है। ओके जी, यहाँ पे इंक्रीज किया तो ये हमारा डिक्रीज चल रहा है। बट एक चीज है यहाँ पे लॉजिकली, अब ये माइनस में क्यों जा रहा है, ऐसे ही है ना, तो माइनस में तो प्रोडक्ट होती ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करें, आप दोनों क्या लगता है, अपनी अपनी राय दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। सर हमने एक और कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर वो तब चले जब वो उसकी क्वांटिटी जो है वो जीरो की इक्वल ना हो। बजाय कि अगर मैं जीरो पे उसको रिमूव ही करवा दूं, डिलीट वाला काम करवा दूं, वो कैसा है। वो बेस्ट है सर। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आइटम है मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे कहता हूं अगर डॉट क्वांटिटी जो है उसकी ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 1 है, तो फिर क्या करेगा, माइनस करेगा, एल्स क्या कर देगा, ये फिल्टर बनाया हुआ है आपने, ये पकड़ लो यहाँ से बस, ये लो। वरना क्या करेगा, स्ट्रेट डॉट प्रोडक्ट्स में जाएगा, उसमें फाइंड करेगा, और जो भी पेलोड आया उसकी जो आईडी है उसको देखेगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, इसको जरा अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, यहाँ पे आ गए हम। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी ये क्या होना चाहिए, क्वांटिटी जीरो तो होती ही नहीं है, तो लेस देन क्या होगी, 1 होगी, तो हमारा एल्स का केस चलेगा और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ पे हमारे सारे वो एज केसेस अभी हैंडल हो चुके हैं, डिजाइन को छोड़ के। डिजाइन इसका अनकंप्लीट है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, डिजाइन पे मैं नहीं जा रहा अभी। अब हमें काम रह गया कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें दिखानी है। ठीक है, क्वांटिटी क्या है कि हम यहाँ बॉटम पे एक बटन बना दें जिसके ऊपर हम इसका जो सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो रही है उनका सम होकर यहाँ पे हमें दिखे। तो पहले इसका काम करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कार्ड ड्रार, ये जो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है ये बॉक्स में लगा हुआ है इस मैप के बाहर। यहाँ पे हम एक डिव पे रहते का लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं। बटन कहाँ से आएगा, एमवीआई का बटन कोई ले लो आप, बटन शायद हमने पहले कर लिया कॉल, उसको जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कहते हैं टोटल,
प्राइस, और बाय डिफॉल्ट दिखाते हैं $0। ठीक है, सो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है अभी, ये यहाँ पे दिख रहा है। इस पे 2-3 काम कर लो। इसकी जो विड्थ है फुल विड्थ पास कर दो, और इसका जो वेरिएंट है आप वो क्या रख दो, कंटेंट रख दो, और कलर क्या कर दो इसका आप इन्फो रख लो, या जो भी आपको बेहतर लगे, फिलहाल ये रखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं, हमें बॉटम पे दिखाना चाहिए ये तो। सो बॉटम में क्या दिखाएंगे, पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कंसेप्ट यूज करते हैं। सिंपल, सीएसएस का वो बहुत एक कंसेप्ट जो पहले पढ़ा था, ये बॉक्स जहाँ पे रैप कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्लास नेम लेता हूँ, क्लास नेम, और यहाँ पे रहते हुए कहते हैं इसकी क्या है, पोजीशन क्या कर दो, रिलेटिव। ठीक है, अभी इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और इस पे आ जाओ आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कर दो इसे एब्सोल्यूट, और जो इसका बॉटम है वो आप क्या कर दो इसे 0। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे अब ये सही काम कर रहा है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में ये सही काम कर रहा है। रीजन बताता हूँ क्यों। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर दो, टॉप -0 कर दो, ये गलत क्लास दी हमने इसको, टॉप 0 तो मूव कर गया। तो यहां से मूव क्यों नहीं किया, रीजन है कि इसके पास विड्थ नहीं थी। तो जो हमारा ये कार्ड है इसको हमें यहाँ पे एक हाइट देनी होगी। ठीक है, हाइट क्या हो हमारे पास, जैसा कि 100 दे लो, बल्कि हमने यहाँ पे हाइट का यहाँ अलग से दें। यहाँ पे आ जाओ, आपने एक एसएक्स दिया हुआ है इसमें, तो जो उसकी मिन हाइट है ना वो आप एडजस्ट कर दो, क्या हो 90 VH कर दो। ये हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग में पास होगी। सो आई थिंक सो अभी करते हैं, और इसको करते हैं बॉटम पे, फॉर्मेट करते हैं कोड को, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखते हैं तो ये बॉटम पे शो हो रहा है। तो हमने 90 रखा, इसको आप 100 कर लो या 98 कर लो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और अभी यहाँ पे रहते हुए हमारे पास कंटेंट, इसकी फुल विड्थ काम क्यों नहीं कर रही, क्या नहीं लगी हुई है क्लास तो। तो यहाँ पे कहते हैं इसकी विड्थ जो है हाइफन क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो ये काम कर रहा है अभी। तो हमें शायद इसे 100 ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा बॉटम से स्पेस ले रहा है। यहाँ पे आप इसे 100 ही कर दो ताकि स्पेस ना आए, यह बेहतर है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें जो इन आइटम्स हैं इनकी क्वांटिटी को पकड़ना होगा। अब मुझे कोई लॉजिक बताओ, हमारे पास जो आइटम है क्वांटिटी है उनकी मैं टोटल प्राइस कैसे निकालूं। हाँ जी, सर इसकी प्राइस मतलब दी हुई गई है ऑब्जेक्ट में उस एरे के साथ। हम्म। तो सर जैसे हम आईडी निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो जो कार्ड में आएंगे उनकी प्राइस निकालेंगे हम, वो सब ऐड कर देंगे। अच्छा, दो चीजें हैं। ये तो अरे को पकड़े, अरे के ऊपर हमारे पास एक अरे का मेथड है रिड्यूस का, वो हमें हेल्प कर सकता है। दूसरा ये है कि जहां पे हमने स्टार्ट में क्वांटिटी खुद से ऐड करवाई, वहीं पे प्राइस का भी एक की वैल्यू पे ऐड करवा दें, वो भी चीज है ना। तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अभी रिड्यूस का मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, रिड्यूस की हेल्प से हम उस अरे के अंदर क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास सम है ना वो निकाल लेंगे। सिंपल, अभी मेरे माइंड में लॉजिक आ नहीं रहा है, यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ होगी, पहले निकालते हैं। पहले मैं एक चीज यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे उसका सिंटैक्स या कोड याद तो है नहीं, तो हमें बस इतना पता है कि रिड्यूस का मेथड काम करेगा। रिड्यूस फॉर अरे टू, ये करते हैं, काम हो जाएगा शायद। ये रहा, ये इसका है। ये हमारे पास अरे है, अरे के अंदर हमारे पास पड़े हैं ऑब्जेक्ट्स। डन है। सो ऑब्जेक्ट्स के क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे। अब चलें जी, यूज करते हैं, जरा देखते हैं बना के, और गड़बड़ होगी तो फिर देखेंगे बाद में इसको।
ये हमारे पास कार्ड ड्रार, यहाँ टॉप पे हम कहते हैं कॉस्ट टोटल वैल्यू इक्वल क्या है। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ यहाँ पे रिड्यूस का मेथड, ये मैंने लगा लिया। आई थिंक तो यही सिंटैक्स है ना इसका। रिड्यूस किया। अब इसमें ये लेगा, दो चीजें होंगी हमारे पास, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। ये आप यहाँ पे कर रहे हैं, एक एरो फंक्शन में यहाँ पे पास कर रहे हैं। इसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं, सी करंट के लिए CU और एक्यूमुलेटर के लिए ACC। अब यहाँ पे हमें कर क्या रहा है सिंटेक्स में, जरा देखो कि उसने उसको वैल्यू को सम करवा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास कर दी। इनिशियल वैल्यू तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे आप एक कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के 0 पास कर दो। इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 होगी। अभी यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पे जो करंट वैल्यू है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक्यूमुलेटर में भी हमें एक वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो उसको यूज करना है। अभी आप मुझे कोई बताओ सोच के लॉजिक के क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे। अभी हिंट मैंने दे दिया, ये एरर हमारा खत्म हो जाएगा जब उसे हम रिजॉल्व करेंगे, प्रॉपर वहां पे काम करेंगे। सो अभी आप लोग बताओ कि रिड्यूस का मेथड हमें किस तरह से हेल्प करेगा। सर मतलब हम उसकी प्राइस को प्लस करेंगे, एक्यूमुलेटर जो है हम नीचे से प्राइस सबमिट करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे, ऐसे कोई लॉजिक बनाना होगा हमें। साद आपको क्या लगता है? सर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे तब हमें टोटल प्राइस जो होगी। क्या करेंगे? सर जो अरे में प्राइस आ रही है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो। नहीं, देखो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेटर है, ये लेट्स अज्यूम कर लो आप, यहाँ पे जो भी कुछ है हम उसको लिख लेंगे एज इट। मतलब ये कमिंग वैल्यू होती है ना, जिसमें ऐड होके सम करके रखता है अपने पास, वो स्टोर रखता है, ये वो वैल्यू है। इसमें हम अब करवाना है ऐड हमें। अब ऐड के करवाना, ये चीज क्या होगी, जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट में आएगा, आई थिंक सो जो मेरे माइंड में आ रहा है, इसके अंदर क्या होगी, ये बेसिकली करंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्राइस करके आई थिंक पड़ा हुआ है एक, जो भी प्राइस का है वो उसमें से निकाल के हमने इसमें ऐड करवाते गए एट द एंड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी। आई थिंक सो। जरा टेस्ट करते हैं, अगर ये सही है तो उन सबका हमें सम यहाँ पे दे रहा होगा, ये कोई ना कोई नंबर होगा, ये स्ट्रिंग होगी टोटल वैल्यू। कंट्रोल बी की बजाय यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे आके अभी देखते हैं, ऐप तो क्रैश नहीं कर रही खैर हमारे पास। यहाँ पे आइटम 2 हमारे पास चीजें यहाँ पे कार्ट में हैं, और यहाँ पे हमें दे भी रहा है, ये बेहतर सही काम कर रहा है। तो ये दे रहा, अभी मैं अगर यहाँ पे ये ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऐड नहीं हुई है ना, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, क्या काम है, नहीं कर तो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि भाई जब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो उसने उसकी वैल्यू को ऐड नहीं किया, यहाँ पे बग नजर आया मुझे। जब नई वैल्यू ऐड करते हो तो फिर क्या कर रहा है, सही कर रहा है। अब यहाँ भी क्या करें, मतलब सेम कार्ड की वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को करंट डॉट क्वांटिटी के साथ। मतलब करंट डॉट प्राइस जो भी है वो मल्टीप्लाई हो जाए उसकी क्वांटिटी के बाद और फिर इसमें ऐड हो जाए। डन, अब काम करेगा आई थिंक सो, अब इसमें कोई मसला नहीं है। अभी सही है, हाँ। इसको खत्म करो सारे को, देखो रिफ्रेश कर लो, कार्ड आपका एम्प्टी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक किया तो क्या है, मतलब 695 आ रहा है। ये तो अगर दोबारा ऐड करता हूँ तो इसका डबल आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। अब सही काम कर रहा है, डन है, गेट हो चुकी है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक किया इसकी वैल्यू ऐड होगी, दोबारा क्लिक किया इसकी वैल्यू अगेन ऐड होगी, तो अब सही काम कर रहा है। अभी इसको पकड़ते हैं टोटल वैल्यू को यहाँ से, और ये जो आपकी प्राइस है यहाँ पे आप दिखा दो इसे कुछ इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे अभी आप जाओगे तो बटन के अंदर आपको टोटल प्राइस यहाँ पे ये नजर आ रही है, ये बॉटम पे दिखाई दे रही।
अभी यहाँ से अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो ये भी चेंज होनी चाहिए। देखते हैं डिक्रीज होती है कि नहीं। मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया तो ये वैल्यू भी इंक्रीज कर गई, डिक्रीज किया वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर हमें जीरो दिखा रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो है जो कि हमने वहां रखी भी है। डन है। तो आई थिंक सो यहाँ पे डिजाइन को छोड़ के हमारी जो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो अब ये चीज है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसके अंदर से हम मजीद कुछ एज केसेस को देखेंगे। मैं मजीद सोचूंगा कुछ हमारे एज केसेस इसमें हैंडल हो पाए, ये इस पे कोई और हम फ्लो बना पाए। अब यहाँ पे जो रिडक्स के साथ हमारी स्टेट मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम कर रही होगी। अब स्टेट कोई भी आ जाए, स्लाइस कोई भी आ जाए, तो सिंपल इसका फ्लो है कि आपने फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखनी है। लॉजिक तो अब कोई भी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक रिडक्स की हैंडलिंग है एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो यहाँ पे हम प्रॉपर देख चुके हैं। अब यही हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, यहाँ से भी गेट कर रहे हैं, और अपने इट कार्ड स्लाइस के अंदर भी गेट कर रहे हैं, हेडर में भी गेट किया हुआ था, मल्टीपल जगहों पे गेट करना था। अगर ये प्रॉप से करते तो शायद बहुत हेक्टिक काम हो जाता हमारे लिए, और इसको ऑप्टिमाइज करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वरना कंपोनेंट्स हमारे एवं रेंडर हो रहे होते हैं बिला वजह। तो उस चीज से बच गए हम। तो रिडक्स का ये काम है। वैसे रिडक्स हमारा जो है वो एपीआई कॉलिंग के लिए भी यूज होता है। अगर मैंने इसी तरह एपीआई से डेटा कॉल करके वो इसमें स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हम इसका फीचर है असिंक थंक वो यूज करते हैं, जो जस्ट लाइक अ मिडलवेयर बिहेव करता है। तो कल उसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे साथ इसके। सही है। स्मित आपका हैंड रेज है जी। सर थोड़ा सा मतलब ये बताएं कि लॉजिक कैसे मतलब डेवलप करें इसमें मतलब। लॉजिक का यार एक ही है, देखो आपने देखा हैकर्स को मूवीज के अंदर, जस्ट लाइक आप वो एक है ना सीजन देख लो, बहुत सीजन है जिसमें वो एक प्रॉब्लम सोचते हैं हैकर है रफ्तार से टाइप कर रहा था। ऐसा नहीं है, आप पहले आराम से सोचते हो उसको। देखो सबसे पहले जो मेन पार्ट है ना उसको ब्रेक डाउन करना सीखो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे कहा था कि अरे का हमने सम फाइंड करना है। अब पहला टर्म मिला आपको अरे, अरे के क्या है मेथड्स आपके पास हैं, उनमें से सपोर्टिंग मेथड ढूंढो कौन सा है। अब मेरा फाइंड ये था कि अरे के ऑब्जेक्ट में से एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, तो यहां से हिंट मिलता है कि सिंगल वैल्यू सिर्फ रिड्यूस का हमें अप्लाई करता है। सिंटेक्स मुझे भी याद नहीं था, वो मैंने यहां से आपके आगे ही देखा अभी, वो मैंने यहाँ देख के अप्लाई किया। तो ये चीज जो है बाय प्रैक्टिस, और जब खुद प्रैक्टिस करोगे सोचोगे कि ब्रेक डाउन करोगे एक अरे को, एक प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट्स में, तब आपकी इंप्रूव होगी। सिंपल। जस्ट लाइक मैं आपको एक यहाँ पे देता हूँ प्रॉब्लम कि एक अरे बनाओ, अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसा कि 1 3 टाइम आ रहा है, 2 5 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे क्या करो, यहाँ पे वो नंबर ऑफ आइटम निकाल के दो जो रिपीट ना हो, मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। तो आपने अब यहाँ पे सोचना है अरे है, अरे का कौन सा मेथड है और किस नाम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके लिए आपके माइंड में लूप्स भी आएंगी, फॉर लूप लगा लें या कौन सा क्या करें, इफ ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें विद प्रैक्टिस है। अपने चैट जीपीटी से प्रॉब्लम लिखवाओ, पहले खुद सोच के बैठ के उसको रिजॉल्व करो। अगर नहीं हो रही तो उसी से पूछ लो यार मुझे इसका बताओ क्या है, पहले खुद सोचो। तो चैट जीपीटी को आप उसे पूछना शुरू करो कि उसे बोलो कि मुझे बेसिक बिगिनर जो है ना पर्सन, उसके लिए स्मॉल चंक ऑफ प्रॉब्लम निकाल के दो। वो आपको 10 5 निकाल के देगा डेली, कोई 5 जिस पे घंटा 2 घंटे लगाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल ये हल है, और कोई हल नहीं है। हाँ जी, आपके साइड से किसी और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी मेरे लिए अभी इसमें? ओके, सो ये हमारा आज का इसमें एजेंडा हो गया। इंशाल्लाह कल फिर इसमें कुछ हम आगे देखेंगे। और